मोहम्मद इमरान लाइव सत्ता सुधार एमपी के माध्यम से आज खजवा में हूं और मेरे साथ सपा प्रत्याशी जो रहे हैं, उम्मीदवार रहे हैं राजनगर विधानसभा से, वो हमारे साथ हैं। आपको पता होगा कि राजनगर विधानसभा चुनाव खत्म हो गया है, 17 तारीख को वोटिंग थी। अब रिजल्ट 3 तारीख को आएगा। तो अभी क्या उम्मीद जताई जा रही है, क्या प्रत्याशी सोच रहे हैं, कैसा रिजल्ट रहेगा, क्या समाज सेवा चालू रहेगी, क्या अन्य क्या इन्होंने सोच विचार के रखा हुआ है, इनसे अपन जानेंगे। और मैं आपको बता दूं, चुनाव के समय मैं खुद प्रत्याशी था, इस वजह से मैं इनका इंटरव्यू नहीं ले पाया। अन्य लोगों की जो खबरें थी वगैरह डलती रही हैं, तो इनसे ही जानते हैं क्या लग रहा है आपको। नमस्कार पत्रकार साथियों जी, और मैं ब्रजगोपाल बबलू पटेल समाजवादी पार्टी प्रत्याशी रहा हूँ और जनता ने मुझे भरपूर साथ दिया है और मुझे आशा है कि 3 दिसंबर को समाजवादी पार्टी राजनगर विधानसभा से साइकिल चलेगी। और हाँ, जनता पर पूर्ण भरोसा है मुझे कि इस बार जनता ने साथ दिया है और पूरे जनता लिखेगा। तो जो 3 तारीख को रिजल्ट आएगा, जो बीजेपी वाले हैं वो कह रहे हैं हम जीत रहे हैं, कांग्रेस वाले प्रत्याशी कह रहे हैं हम जीत रहे हैं, और बीएसपी वाले भी ताल ठोक रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। तो जीतेगा तो कोई एक, आप भी कह रहे हैं कि हम भी जीत रहे हैं। बिल्कुल सत्य है जी। ये जनता जनार्दन को तय करना है और ये जनता जो है अभी मतदान हो चुका है और ये मतदान रखा हुआ है पेटियों में। पेटियों में राजनगर विधानसभा का जो राजतंत्र का नेता का राज तिलक जो हुआ होना है वो उसमें रखा हुआ है और सभी नेता अभी सोच रहे हैं, सभी पार्टियों की मैं जीतूंगा और मुझे भी विश्वास है कि जनता मुझे जिताएगी। ये तो 3 दिसंबर को तय होगा कि किसके सर पर ताज रखना है, ये तो जनता। देखिए, मैं एक आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा, जब चुनाव प्रचार चलता रहा तो समाजवादी के जो जिलाध्यक्ष थे, जो अन्य बड़े बड़े पदाधिकारी थे, वो आपके साथ में क्यों नहीं आपके साथ में प्रचार करा? क्या वजह रही? क्या कोई मनमुटाव रहा या आप उनको साथ नहीं ला पाए? क्या रहा, क्यों प्रचार नहीं करवाया उन्होंने आपके साथ? देखिए भाई, समाजवादी पार्टी का यहाँ पहले जैसे बंटी चतुर्वेदी जी लड़े थे चुनाव 2018 में, इसके पहले और भी प्रत्याशी लड़े थे तो 2-3 हजार वोट मिलते रहे। जैसे कि लोकसभा में वीर सिंह पटेल लड़े थे तो लोकसभा में उनको 40-50 हजार वोट मिले थे टोटल। तो समाजवादी पार्टी का यहाँ ज़्यादा वोट नहीं है और यहाँ तो प्रत्याशी के ऊपर निर्भर करता है। जनता जो है प्रत्याशी के ऊपर निर्भर करती है। समाजवादी पार्टी का यहाँ विशेष कोई अस्तित्व नहीं है और न समाजवादी पार्टी का यहाँ कोई ऐसा कोई कार्यकर्ता, ऐसा कोई पदाधिकारी। जो पदाधिकारी उत्तर प्रदेश से आए हुए थे उन लोगों ने प्रचार किया, उन लोगों ने साथ भी दिया और जो यहाँ की पदाधिकारी हैं वो जो है सिर्फ कागजों भर पे है, जनता के बीच जाने वाले नहीं है। भीड़ का कार्यक्रम होने लगा तो पदाधिकारी आने लगे और जहाँ जनता में जाने का काम शुरू होने लगा तो वो लोग छुप जाते हैं, क्योंकि लोग छुप वाले आदमी लगभग सभी पार्टियों से मिले रहते हैं। कोई भी पदाधिकारी जो निश्चल होता है, जो एक पार्टी का होता है, जो एक पार्टी को सच्ची ईमानदारी से काम करता है, वही जनता में जा पाता है। जो पदाधिकारी सभी पार्टियों से कांटेक्ट रहता है वो कभी जनता के बीच में जाकर किसी भी पार्टी का प्रचार नहीं कर पाता है। वो तो सिर्फ घर पर ही रह के काम कर सकता है। हाँ, भीड़ में जाके हर नेताओं से मिलने चला जाता है कि मैं पार्टी का पदाधिकारी हूँ और वहाँ जो है अपना पद का पावर दिखाता है नेता के पास, लेकिन जनता के पास पावर दिखाने लायक नहीं होता है वो, क्योंकि वो सभी पार्टियों से ज्वाइंटेड रहता है। तो ऐसे लोगों को मैं तो कहता हूँ दलाल। जो दलाल लोग होते हैं वो जनता के बीच में पहुंचने में हिचकिचाते हैं और जनता के बीच में तो निश्चल ही आदमी पहुंच पाता है, क्योंकि जनता जवाब दे देती है और जवाब के लिए क्षमता चाहिए किसी को सहने की। तो ये दलालों के बस की बात नहीं होती है क्षमता। तो मैंने तो राजनगर विधानसभा से चुनाव समाजवादी पार्टी से लड़ा है और जो यूपी से पदाधिकारी, मंत्री, विधायक सभी लोग आए हैं, सभी लोगों ने जी भर साथ दिया, मेरी मदद भी की, प्रचार भी किया और मुझे विश्वास है यहाँ के लोगों ने भी बताया नहीं। मैंने जब नेताजी आए तब सभी लोग मंच पर दिखे मुझे, जब नेताजी खजुराहो में रहे तब उनके पास होटल में सभी राजनगर विधानसभा छतरपुर जिला के जितने समाजवादी पार्टी के नेता पदाधिकारी हैं वो सभी रहे माननीय नेताजी के पास। लेकिन जनता जी के पास तो बबलू पटेल ही रहा, क्योंकि जनता के पास जाने में जो सभी पार्टियों से ज्वाइंटेड रहते हैं वो नहीं जा पाते हैं। 2018 में जब बंटी चुनाव लड़े हुए थे तो उनको 23 से 24 हजार के बीच में वोट मिला हुआ था।
तो क्या वो जो वोट है वो अभी आप ले पाएंगे, और नहीं, आपने नहीं। जो और मेहनत करते रहे हैं वो वोट आपका जोड़ करके आप जीत की ओर अग्रसर रहे हैं, ऐसा आपका मानना है क्या? जो उनको वोट मिला था जी वो कुछ समाजवादी पार्टी का वोट था जी और बाकी वोट उनके स्वयं का प्रयास का था। इसी बार ऐसे ही इसी बार है, इस बार 2023 में समाजवादी पार्टी का भी कुछ वोट है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वोट नहीं है 2-4 हजार वोट। बाकी जो है प्रत्याशी के ऊपर निर्भर करता है। जनता जो है प्रत्याशी के ऊपर इसलिए पार्टी का वोट रह पाता है यहाँ, क्योंकि पार्टी के पदाधिकारी को कोई देखरेख करने वाला यहाँ नहीं है। और चुनाव के समय सभी लोग आ जाते हैं, पर जो है चुनाव हुआ फिर इसके बाद कोई भी उस पदाधिकारी की यहाँ देखरेख करने वाला नहीं होता, इसलिए वो जो है डाउन हो जाता है, कोई भी पदाधिकारी हो। सोशल मीडिया पर ऐसी भी खबरें चली थी 16 तारीख को, 17 तारीख को, 15 को, कि आपने जो बीएसपी प्रत्याशी डॉक्टर घासीराम पटेल हैं उनको आपने समर्थन दे दिया है, आपकी उनसे बातचीत हो गई है, देखिए भाई, आपकी कोई डील हो गई है, पैसे का लेन देन हो गया है, ऐसी खबरें चली। देखिए भाई, कहाँ तक सच्चाई है इन खबरों? राजनगर विधानसभा के छतरपुर जिले के अंदर मुझे खरीदने वाला, कुछ पैसे देने वाला अभी कोई पैदा नहीं हुआ है। हाँ, यदि नया हो जाएगा कभी तो मैं बताऊंगा, ये समय तय करेगा। मुझे खरीदने वाला ना मैं किसी को समर्थन देने वाला हूँ, ना मुझे कोई खरीदने वाला है, ना हुआ है पैदा, मेरे हिसाब से ना होगा, आगे होगा तब देखा जाएगा। तो क्या जो ये बातें चली थी सब झूठ है। झूठ थी क्या? झूठ बात है, झूठ बात है। ना मैं झूठ बोला हूँ, ना मैं झूठ बोलूंगा, ना मैंने गलत किया है, ना मैं गलत करूंगा। जैसे कि समाज सेवा सब लोग लिखवा देते कि मैं समाज सेवी हूँ, मैं समाज सेवी हूँ। समाज सेवी लिखवाने भर से समाज सेवा नहीं होती है। आपने देखा है पत्रकार साथियों कि समाज सेवा में क्या क्या लगता है। जैसे कि मेरा आज 10 साल 15 साल से विधिवत माता बहनों का फल वितरण का कार्यक्रम कार्तिक के महीने में चलता रहा। जैसे कि चुनाव का समय चल रहा था तो मैंने चुनाव के समय में फल वितरण नहीं किया। अब इस दिन से आज से मेरा माता बहनों का सम्मान करना चालू हो गया, फल वितरण करना चालू हो गया। मेरा तो एक समाज सेवी का काम है। मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक समाज की सेवा करता रहूंगा, तब तक माता बहनों, बूढ़ों बुजुर्गों, पत्रकार साथियों सभी लोगों का सम्मान बना के चलने वाला व्यक्ति हूँ। मैं वो समाज सेवी हूँ। जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक जनता की सेवा और माता बहनों, पत्रकार साथियों और सभी जनता जनार्दन की सेवा करता रहूंगा। पहले आप बीजेपी में थे, फिर आप ओबीसी महासभा में आए, फिर आपने आम आदमी पार्टी भी ज्वाइन करी, काफी दिन काम भी करा, फिर आपने समाजवादी। तो आप अभी आप जो चुनाव के बाद आप समाजवादी पार्टी में बने रहेंगे या कोई अन्य दल से फिर से नहीं, सामने आएंगे? मैं समाजवादी पार्टी में ही रहूंगा। और समाज देखो, आपने कहा बीजेपी में थे, फिर ओबीसी में थे, तो ओबीसी एक संगठन है। ओबीसी के संगठन में कोई भी बैठना चला आम आदमी पार्टी, ठीक है। जैसे पार्टी आम आदमी थी तो उसमें भी मैंने कोई पद नहीं ज्वाइन किया। भाजपा रही तो भाजपा में भी कोई पद ज्वाइन नहीं किया। अरे तो किसी भी पार्टी में हम लोग जनता के कार्य में रहे तो जनता किसी की भी पार्टी में बैठ सकती है, किसी भी पार्टी में जा सकती है, किसी का भी झंडा उठा सकती है। लेकिन सिर्फ फर्क रहा तो मैंने कोई पद ज्वाइन नहीं किया। पद ज्वाइन किया तो सिर्फ किया समाजवादी पार्टी का। और समाजवादी पार्टी में चुनाव लड़ा हूँ और समाजवादी पार्टी में फैसला के बाद रहूंगा और समाजवादी पार्टी में रहूंगा। ये जो कांग्रेस से नाती राजा हैं और सब वोटिंग के रात को 16 तारीख की रात को एक घटना घट गई थी। सलमान जो थे उन पर आरोप लग रहे हैं कि इन्हें बीजेपी वाले आरोप कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगा रहे हैं, कांग्रेस वाले बीजेपी। तो क्या आपको लग रहा है इस मौत के पीछे क्या वजह रही हो भाई, क्या कारण रहा होगा? आप अपना थोड़ा सा ये तो कारण जो है दोनों प्रत्याशी जाने, बीजेपी वाले जा रहे हैं और कांग्रेस वाले जा रहे हैं। मैं तो उनसे दोनों से दूर रहा, मुझे तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि मैं शोक व्यक्त करता हूँ, संवेदना करता हूँ, और इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। बीजेपी से ब्राह्मण वर्ग से प्रत्याशी थे, कांग्रेस से राजा थे, और जो सपा और भाजपा से उससे दो पटेल वर्ग से प्रत्याशी थे जिसमें आप भी हैं। तो जो ओबीसी SC ST वाला वोट है वो तो बढ़ जाएगा, और जो दोनों अन्य कांग्रेस और बीजेपी वाला वोट है वो तो यथावत रहेगा। तो आप लोग कहाँ टक्कर दे पाएंगे दोनों प्रत्याशियों? देखो, मेरी तो राजनीति सभी समाजों को लेकर पहले थी और यही मेरा इंटरव्यू रहा, यही पत्रकार साथियों के बीच में कहता रहा। समाजवादी पार्टी सभी समाजों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। और ऐसे ही मैं समाज सेवी हूँ। तो समाज सेवी क्या एक जात का थोड़ी होता है? समाज सेवी समाज सेवा करना होता है सभी समाजों की। तो मेरा तो आपके पास सभी पत्रकार साथियों के पास सर्वे है कि मैं सभी समाजों को समाज सेवा के रूप में कार्य करता रहा और सभी समाज मेरे साथ रही, समाजवादी पार्टी के साथ रही और समाजवादी पार्टी को सभी समाजों ने वोट दिया। और ये रिजल्ट में पता चलेगा कि क्या निर्णय होता है, ये तो 3 दिसंबर ही तय करेगा। जैसे कि आपने कहा
भाजपा, कांग्रेस, बीएसपी, मुझे उन पार्टियों से क्या मतलब है। मेरी तो लड़ाई सिर्फ विचारधारा की लड़ाई है, ना मुझे मेरी प्रत्याशियों से थोड़ी लड़ाई है। मेरी लड़ाई है विचारधारा की, जनता का जो भला करेगा, जनता के बीच में जिसने अच्छा काम किया होगा, जनता ने उसी को अब इस बार निर्णय विधायक बनाया होगा। क्या लग रहा है आपको कितना वोट मिलेगा? जैसे 1,71,81,000 वोट पड़ा हुआ है लगभग, तो आपके खाते में कितना वोट आने वाला है? देखो भैया, मैं ये तो नहीं बता पाऊंगा कि कितना वोट आएगा, लेकिन ये मुझे विश्वास है कि जनता मुझे इस बार जो है, अगर सत्य की लड़ाई है तो मैं सत्य की राह पे चलने वाला व्यक्ति हूँ। ना तो मैंने दारू मुर्गा किसी को बांटा, ना मैंने किसी को पैसा बांटा। तो मुझे जनता पर विश्वास है कि जनता इस बार जो है पूर्ण निष्ठा ईमानदारी से समाजवादी पार्टी के इस गरीब प्रत्याशी को मतदान किया होगा। ये जो है पेटियों में पैक है। अभी ये एक अंदाजा अभी होगा ना आपको कितना वोट मिलेगा? 10,000, 20,000, 30,000, 40, 50? ये नहीं मैं बता पाऊंगा कि कितना वोट मिलेगा। ये तो जब आप ये कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, तो इतना भी तो पता होना चाहिए कि लगभग कितना वोट मिलेगा। कुछ लोग कह रहे हैं आपको 10,000 वोट मिलने वाला है, कुछ लोग 20,000 कह रहे हैं, और आप कह रहे हैं मैं जीत रहा हूँ, तो कितने में आपको? पहले मेरी बात सुनिए। कुछ लोगों की बातों से मुझे क्या लेना देना है, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। इसलिए नहीं है कि लोग कहें कि चुनाव ही नहीं लड़ा है, तो क्या उन लोगों की बात मान लगे हम? हम नहीं मानेंगे किसी की बात। ये जनता मानेगी, जनता बताएगी। ये 3 दिसंबर बताएगा कि किसको कितना वोट मिलना है और किसको जीतना है, किसको हारना है। वो तो 3 दिसंबर को शाम के पता चल जाएगा सभी लोगों को। आप पत्रकार साथियों को भी खबर डालने को मिलेगी कि कौन जीता है, कौन हारा है। ये तो 3 दिसंबर तय करेगा, ये मैं तय नहीं कर रहा हूँ। अगर समाजवादी पार्टी से बबलू पटेल जीतते हैं तो क्या करेंगे? और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार प्रत्याशी अगर बबलू पटेल हारते हैं तो आगे की समाज सेवा किस प्रकार रहेगी? ये थोड़ा सा आप बताएं। देखो, मैंने आपसे बताया कि समाज सेवी हूँ मैं, और समाज सेवा का काम जब तक जीतेंगे तो भी करेंगे, हारेंगे तो भी करेंगे। पूरे जीवन भर मेरा काम है समाज सेवा करना। तो समाज सेवा करता ही रहूंगा, चाहे जीतूं चाहे हारूं। उसे परिणाम से मुझे कोई उससे इतराज नहीं है, क्योंकि परिणाम देना जनता के हाथ का काम है। हमारी सेवा में यदि कोई चूक हुई होगी तो इस बार विधिवत हम सेवा में जब लगे रहेंगे तो निश्चित एक बार मुकाम को हासिल करेंगे। और हमें विश्वास है इसी बात कि मेरी सेवा लगभग इतना हो गया है कि वो मुझे आशीर्वाद दे दिया है जनता ने, और वो 3 दिसंबर को खुलेगा। लोग कह रहे हैं कि जो बीएसपी प्रत्याशी डॉक्टर घासीराम पटेल हैं, उनको पटेल वर्ग और ओबीसी SC ST वाला वोट मिला हुआ है। आप कह रहे हैं हमको मिला हुआ है, तो ये किसको मिला हुआ है? ये मैं ओबीसी SC ST वाला की ये बात नहीं मैं कह रहा हूँ। मैंने कहा कि आपसे मुझे सभी समाजों का साथ मिला है, और सभी समाजों को साथ चलने वाला हूँ मैं, और सभी समाजों को साथ लेके चलने वाली समाजवादी पार्टी है। आपको लगता है ब्राह्मण वोट भी आपको मिला होगा? जैसे कि मैंने देखा यूपी से जो नेता आए थे, विधायक मंत्री आए हैं, तो वो ब्राह्मण भी मेरे यहाँ आए, ठाकुर भी मेरे यहाँ आए, मुस्लिम भी मेरे यहाँ आए, पाल समाज से भी आए, कुशवाहा समाज और रखवार समाज से भी आए। तो मेरे यहाँ सभी समाजों के नेता विधायक मंत्री आए, और उन लोगों ने जनता में जाके जो है मेरा साथ दिया। मैं कैसे मानूं? मेरे साथ तो ये सबूत है ना सामने। तो मेरे साथ सभी समाजों के पदाधिकारी आए हैं यूपी से, उन लोगों ने मेरा साथ दिया। तो मैं ये बात नहीं कहता हूँ। और अगर डॉक्टर घासीराम पटेल जी कह रहे हैं कि SC ST OBC का मुझे पूरा वोट मिला है, तो फिर उनको रिजल्ट की क्या जरूरत है? वो तो विधायक अपनी प्लेट लगवा के काम करने लगेगा, तो क्या दिक्कत है? जैसे कि आपको पता है कि ब्राह्मण चेहरा आनंद पटेरिया थे, ठाकुर चेहरा नाती राजा थे, मुस्लिम प्रत्याशी भी यहाँ पर उम्मीदवार थे, रानी रखवार भी यहाँ पर प्रत्याशी थे। तो आपको और जो अहबार वर्ग के प्रत्याशी थे, तो अन्य लोगों को भी तो वोट मिला होगा। जो मुस्लिम वोट होता है वो कोर कांग्रेस का माना जाता है, जो ब्राह्मण वोट है वो बीजेपी का माना जाता है। फिर आपको कौन सा वोट मिला होगा जो आप अपनी जीत की? जैसे आपने बताया कि मुस्लिम वोट कांग्रेस का होता है। जैसे आप खुद प्रत्याशी रहे पत्रकार जी, तो क्या आपको, मुझे तो विश्वास है कि आपको भी बहुत मतदान हुआ होगा, और मुझे भी हुआ होगा। सभी प्रत्याशियों को जनता ने साथ दिया है, लेकिन साथ 3 दिसंबर तय करेगा कि किसके सर पर ताज धरना है। तो जनता जानेगी, ये 3 दिसंबर जानेगा। ये मैं नहीं बता रहा हूँ। जिसको ज्यादा मतदान हुआ होगा वो जीतेगा, ये बिल्कुल तय है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप घासीराम पटेल को हराने के लिए चुनाव लड़े हुए थे, ये कहाँ तक सच्चाई है? नहीं, ये लोगों को पता है। देखो भाई, मेरे हिसाब से तो सभी लोगों को आंखें हैं, और जो बिना आंखन वाले लोग होंगे उनको पता होगा कि बबलू पटेल किसी को बुरा करने के लिए तो कभी निकला नहीं है। और यदि मुझे बुरा बना रहे हैं तो भगवान उनका समय पर इंतजार करेगा
क्योंकि ये मैंने तो कभी सोचा नहीं किसी का बुरा करना। ये राजतंत्र का त्योहार था, पर्व था, इसको सबको अधिकार है। बाबा साहब ने संविधान में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति लड़ सकता है, कोई भी व्यक्ति जीत सकता है, जनता जिसको चाहेगी उसको जिताएगी। ये मैं कभी नहीं करता, ये गंदा काम मैं नहीं करता कभी। ये जो भी कह रहे हैं लोग, जो भी दोष लगा रहे हैं वो दोषी हैं, मैं दोषी नहीं हूँ, क्योंकि मैं किसी को नुकसान पहुंचाने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। ये राजतंत्र का पर्व है, जनता जिसको चाहेगी उसको जिता देगी। अब मैं कहूँ कि भैया 18 प्रत्याशी 19 प्रत्याशी चुनाव लड़े, 19 में से मैं किसी को दोष लगाऊं? मैं क्यों लगाऊं? मैं कौन हूँ दोष लगाने वाला? जनता को संविधान के तहत अधिकार है, प्रत्येक वर्ग को अधिकार है कि चुनाव लड़ सकता है। जनता प्रत्येक वर्ग के किसी भी व्यक्ति को जनता चुन सकती है। जो ईमानदार व्यक्ति होगा, जो इस काबिल होगा, इसके जोग होगा, उसको जिताएगी जनता। ना मैं कह रहा हूँ, ना कोई भी व्यक्ति कह रहा है। हर व्यक्ति कहता है मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा। यदि पहले से वो जानता है कि मुझे सभी वर्गों का वोट मिल चुका है, तो वो रजनी को इंतजार क्यों कर रहा है? तो मैं तो भैया संवैधानिक तरीके से जो संविधान का राजतंत्र का पर्व था उसी का इंतजार है मुझे। 3 दिसंबर का इंतजार करे हुए बैठा हूँ। आप लोग आए हो, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और जनता को भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि जनता ने मुझे भरपूर साथ दिया है। तो राजनगर विधानसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन को मैं जो है हृदय से उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जीवन भर आभारी रहूँगा, ऋणी रहूँगा, और मैं उनकी विधिवत कंटिन्यू सेवा जारी करता रहूँगा, रहा हूँ और करता रहूँगा। ये थे बबलू पटेल, जो कि समाजवादी पार्टी से राजनगर विधानसभा प्रत्याशी थे। इन्होंने अपनी जीत की भरोसा जताया, दम भरा और कहा कि मुझे सभी वर्ग का वोट मिला हुआ है। अब आने वाली 3 तारीख को जब मतगणना दिसंबर में होगी, उसके बाद ही पता चल पाएगा इनकी बातों में कितना दम है, इन्होंने कितनी समाज सेवा की है, क्या लोगों ने जाति देखकर वोट दिया, क्या धर्म देखकर वोट दिया, क्या विकास के मुद्दों पर वोट दिया, क्या इनकी जो समाज सेवा ये करते रहे उसको देखकर वोट दिया। ये तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। अभी तो कोई प्रत्याशी कह रहा है, चाहे कांग्रेस के प्रत्याशी हो, चाहे बीजेपी के हो, चाहे बीएसपी, चाहे बबलू पटेल हो, सभी लोग अपनी अपनी जीत का दम भर रहे हैं। अब आने वाले रिजल्ट को ही पता चलेगा 3 तारीख को कौन जीत रहा कौन हार रहा है। मैं मोहम्मद इमरान, लाइव 70,000 MP के लिए धन्यवाद।